हेलो एंड वेलकम इन द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ ASP.NET। हम लोग अजैक्स कंट्रोल टूल किट देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं असिंक्रोनस फाइल अपलोड कंट्रोल। ये अजैक्स कंट्रोल टूल किट के अंदर आपको मिलेगा, बिल्कुल फाइल अपलोड कंट्रोल की तरह ही इसका काम है, बट ये असिंक्रोनसली फाइल को अपलोड करेगा। असिंक्रोनसली मीन्स इंस्टेड ऑफ कंप्लीट page post back you can just post back a part of page to upload your file। इससे क्या होता है कि आपके वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो कम नहीं होता है और जो अपलोडिंग टास्क है वो भी जल्दी से परफॉर्म वहाँ पर हो जाता है। गाइस बहुत ही सिंपल है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। असिंक्रोनस फाइल अपलोड, यहाँ पर आपको ये मिलेगा असिंक फाइल अपलोड नाम से, बट इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर स्क्रिप्ट मैनेजर लेना पड़ेगा। दिस इज स्क्रिप्ट मैनेजर और यहाँ पर मैं एक अपडेट पैनल ले लेता हूँ बिकॉज हम लोगों को जो फाइल अपलोडिंग करना है वो असिंक्रोनसली करना है एंड वी हैव सीन दैट अपडेट पैनल वी यूज फॉर पार्शियल पेज पोस्ट बैक। इसके अंदर कंटेंट टेम्पलेट और जो भी कंट्रोल्स हम लोगों को यूज़ करने हैं वो इस कंटेंट टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर हमको लेना है। So from here I will take asynchronous file upload. Design time it will look like this. It is looking exactly similar like our regular update file upload control, but it has some features that we will demonstrate. सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। आपको इसकी एक प्रॉपर्टी मिलेगी अपलोडर स्टाइल। यहाँ पर दो इसके आपको कांस्टेंट मिलेंगे, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल ये बिल्कुल ट्रेडिशनल की तरह दिख रहा है, एक यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उसके बाजू में एक ब्राउज बटन दिख रहा है। बट अगर आपने यहाँ से मॉडर्न सिलेक्ट किया तो ये ब्राउज की जगह यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट फाइल बोल के बटन आएगा। नेक्स्ट जो इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये तीन प्रॉपर्टीज है, दैट इज ऑन क्लाइंट अपलोड स्टार्टेड, ऑन क्लाइंट अपलोड एरर, ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट। इन तीनों प्रॉपर्टीज में हम लोगों को जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस असाइन करने हैं जो कि एग्जीक्यूट हो गए अपलोड स्टार्ट के वक्त, अपलोडिंग के एरर के वक्त और अपलोड कंप्लीट होने के वक्त। स्टार्ट होने के बाद क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है दैट विल बी इनसाइड द फंक्शन विच इज असाइन हियर। अगर कोई एरर आता है तो वो हमने यहाँ पर जो फंक्शन असाइन किया वो एग्जीक्यूट होगा उस वक्त, और अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप लोग जो फंक्शन असाइन करोगे वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा आपको इसके इवेंट्स भी मिलेंगे। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इवेंट्स। इवेंट्स के लिए आप लोगों ने यहाँ से इवेंट को क्लिक करना है और ये दो इवेंट इंपॉर्टेंट है, अपलोडेड कंप्लीट और अपलोडेड फाइल एरर। तो ये सर्वर साइड है। सर्वर साइड भी आप एरर के लिए फंक्शन या फिर कोई टास्क यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, बट अपलोडेड कंप्लीट जो हमारा फाइल अपलोडिंग का टास्क है वो हमारा इस इवेंट के अंदर यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शन बना लेते हैं। तो टाइटल के नीचे यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर इन फंक्शंस को लिखूँगा, स्क्रिप्ट, एंड इनसाइड स्क्रिप्ट आई विल राइट हियर टाइप इक्वल्स टू text JavaScript. First function is upload start. This function will execute when your file upload will start. Second function upload error. In uploading, if there is a error, this function will execute. Third function, that is upload complete. If your file upload is successfully completed, then this function will execute. फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक अलर्ट ले लेता हूँ, upload start, then alert, upload error, and then alert upload complete. ओके,
Now what you have to do, you have to assign these functions to this file upload control. तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, अपलोड स्टार्टेड में मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा अपलोड स्टार्ट, अपलोड एरर के अंदर अपलोड एरर, और अपलोड कंप्लीट के अंदर अपलोड कंप्लीट. Okay, you have to write here upload complete. Okay. Now we have to perform file uploading task. So that code we are going to write inside upload complete event. तो यहाँ पर आपको सिंपल कोड लिखना है, that is name of your control, that is asynchronous file upload. इसकी आपको मेथड मिलेगी save as, और आपको सेव करना है. द कोड आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट हियर. तो आपके सर्वर का जो पाथ है वहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ एक फोल्डर बनाया है अपलोड्स. तो इसके अंदर मुझे फाइल को अपलोड करना है. सो आई विल गिव हियर अपलोड्स, और किस नाम से फाइल को अपलोड करना है, तो जो भी उस फाइल का नाम होगा उसी नाम से वो फाइल अपलोड होगी. फिलहाल के केस में ये जो अपलोड्स नाम का फोल्डर है, इट इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर. नाउ वी विल सी वन बाय वन आफ्टर अपलोडिंग थिंग्स. चलो इतने कोड के साथ हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. व्यू इन ब्राउजर, now select a file, फिर दोबारा से हम इसको लोड करके देखते हैं. यहाँ सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है. लेट मी सेव इट एंड अगेन लेट मी रन दिस. ओके, नाउ सिलेक्ट अ फाइल, अपलोडर स्टाइल दोबारा से ट्रेडिशनल हम सेट करके देखते हैं. व्यू इन ब्राउजर, यस. Okay, so from here we will select a file. So I select this file, open, and now we have seen here the file is uploaded or not. Let me see. Let's refresh this. So upload start, upload error, and upload complete. Upload start, upload error, upload complete. Spelling is wrong, COMPLETE. So upload complete. Okay, let's try one more time. In browser, because it was expected to display alert boxes. Yeah, upload start, now you can see, and upload complete.
and this particular is highlighted with green background. green background मतलब सब कुछ सक्सेसफुली यहाँ पर परफॉर्म हो चुका है। और अपलोड एरर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बिकॉज देर इज नो एरर व्हाइल अपलोडिंग ए फाइल। इन केस एरर कम्स, उसी केस में जो अपलोड एरर फंक्शन है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पर कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग दिस, यहाँ से मैं ये फंक्शन हटा देता हूँ, अपलोड स्टार्ट, और okay, upload error will be there and upload complete again I will modify, and here also you have to just remove this upload start. Okay, now what I have to do कि जब मैं कोई पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करूँगा तो वो फाइल अपलोड होने तक मुझे वहाँ पर एक प्रोग्रेस वाला GIF दिखना चाहिए। GIF जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इमेजेस फोल्डर के अंदर ऐड की है, tenor.gif, और जैसे ही फाइल अपलोड हो जाए तो मुझे वहाँ पर नीचे उस फाइल अपलोड के नीचे एक मैसेज आना चाहिए, योर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस फाइल अपलोड के नीचे मैं यहाँ पर एक H3 हेडिंग टैग लूँगा और इसका ID मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ MSG मैसेज। यू कैन गिव एनी मीनिंगफुल ID। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, व्हेन अपलोड कंप्लीट I have to display here document dot get element by ID MSG and dot inner HTML file upload completed semicolon. So this is the first change which I will do. And second, I have to display GIF. So to display GIF, what you have to do, take a image. I will take image control here itself. और जो मैंने tenor.gif ली है वो मुझे इसमें असाइन करनी है। So inside images folder, I will take tenor, और यहाँ पर इसका साइज मैं कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ओके, नाउ सेव। और इमेज लेने के बाद यहाँ पर आपको इसकी एक प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट इज थ्रोबर ID। तो थ्रोबर ID ये इसी एनिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो GIF इमेज आप लोगों ने यहाँ पर ली है उसका ID आपने थ्रोबर ID में सेट करना है। तो इमेज 1 यहाँ पर हम सेट करेंगे। सो व्हेन इमेज 1 विल डिस्प्ले, जब आपकी फाइल अपलोड हो रही है और अपलोड होने के लिए कुछ टाइम वहाँ पर लग रहा है, तो उस बीच ये GIF आपको दिखेगी जो कि आपने थ्रोबर ID में सेट की है। एंड वंस अपलोड कंप्लीट, यू विल गेट अ मैसेज, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। सो लेट्स सेव ऑल द चेंजेस एंड रीलोड योर पेज एंड सी द आउटपुट। So choose a file. Now this time I will go on D drive. I will select some file, some photos, and you can see here file upload completed. Now again go select some big file, so you will get that progress there. So from here I will select, okay, it is little big file. Let me select Sublime. So you can see this progress here, and once file is uploaded, the progress is disappeared. And let us see whether file uploaded or not. तो हम लोगों ने जो फोल्डर यहाँ पर लिया है इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, एंड यू कैन सी ऑल द फाइल्स हियर विच इज़ अपलोडेड। यहाँ पर मैंने फाइल साइज के लिए एक सेटिंग ऑलरेडी web.config फाइल के अंदर की है, जो कि सेम है। आप जो ट्रेडिशनल फाइल अपलोड कंट्रोल यूज करते हैं उसके लिए जो आप सेटिंग करते हैं टू चेंज अ फाइल साइज, सेम आप लोगों ने इसके लिए भी करना है। यू हैव टू ऐड दिस HTTP रन टाइम, मैक्स रिक्वेस्ट लेंथ इट इज इन किलोबाइट्स, सॉरी इट इज इन बाइट्स, एंड एग्जीक्यूशन टाइम आउट इट इज इन सेकेंड। तो जितनी आपको फाइल देनी है, वो जितनी फाइल साइज आपको अलाउ करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इन केस बाय डिफ़ॉल्ट जो 4 MB की वहाँ पर लिमिट होती है, तो 4 MB के
MB से बड़ी फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी, तो वहाँ पर जो आपका एरर वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप you have understood how to use asynchronous file upload control, which is present in JavaScript toolbox, that is here. Okay. In case if you have any queries, you can comment me, and don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching this video.